हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पार्ट 1 में हमने उसका जो गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में हमने चर्चा किया है। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, गोल ब्लैडर क्या होता है, पीतरस का क्या फंक्शन होता है, गोल ब्लैडर में से जो निकलता है इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और इसका कैसे डायग्नोसिस होता है, इसके बारे में हम बताएं। पार्ट 2 में हम आपको होम मेडिसिन बताएंगे और एक कॉम्बिनेशन भी बताएंगे और कौन से प्रकार के जो गोल्ड स्टोन होते हैं ये क्योर हो सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो पार्ट 2 में हम आगे जानते हैं। तो इसका होम मेडिसिन क्या है। आपको लगा कि चलो डायग्नोसिस हो गया, तो आपको 2-3-4 वस्तु में आपको नरेट करता हूँ, आप लिख दीजिए या आप मेमोरी में रखिए। जब भी गोल्ड स्टोन होए तो आपको सबसे पहले सुबह में उठ के 20 ड्रॉप ऑलिव ऑयल, इसमें गर्म पानी 1 कप डालने का है और एम्प्टी स्टमक लेने का है। ये 90 दिन तक आप चालू रखो तो जो छोटा गोल्ड स्टोन होता है, गोल ब्लैडर में जो कॉलिक पेन होता है कोलिलिथियासिस के कारण, तो ये धीरे धीरे अंदर जो सूजन आया हुआ है तो ये बैठ जाता है और छोटा जो गोल्ड स्टोन होता है ये रिमूव कर देता है। सेकंड थिंग, इसमें विटामिन ए की बहुत अहमियत होती है। तो विटामिन ए कुदरती हमको जो कैरेट्स होता है, तो गाजर बोलते हैं, कैरेट्स जूस आपको लेना चाहिए। तो 60 ml to 120 ml हर रोज़ गाजर 3 से 4 महीना आप लोगे तो आपका जो गोल ब्लैडर की पित्ताशय की पथरी में स्टोन बना हुआ है वो निकाल देता है। नहीं तो थर्ड थिंग, आपको पानी ज़्यादा लेने का है। पानी सारा दिन आपको 4 से 5 लीटर पानी पीने का है और ल्यूकवार्म वाटर 3 से 4 ग्लास या 1 मग ल्यूकवार्म वाटर खाने के बाद लो, तो धीरे धीरे जो आपका फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो पित्त जो पित्ताशय में निकलता है वो एक्सेलरेशन होएगा और कहीं रुकावट नहीं आएगा। छोटा बड़ा भी स्टोन होएगा तो इसके जरिए ये डियोडिनल से निकल के आपको इंटेस्टाइन में चला जाएगा। मित्रों, जो गोल ब्लैडर का स्टोन है ये बाहर निकलता है तो दिखता नहीं है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट का जो स्टोन होता है तो कई बार दर्दी बाहर निकलता है तो उनको महसूस होता है। तो गोल ब्लैडर स्टोन का जो स्टोन होता है ये इंटेस्टाइन में होके हमारा स्टूल वाटे बाहर निकल जाता है। तो ऐसी तरह हो सकता है। मित्रों, आपको ओमेगा 3 या 6 लेने का है तो इसे आप फ्लैक्सीड ऑयल या फ्लैक्सीड मार्केट में मिलता है जिसको अड़सी बोलते हैं, ये सेकी हुआ अड़सी, ये आप आधी चम्मच खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। जिन लोगों को गर्म प्रकृति होता है ये या एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उनको जो अड़सी या फ्लैक्सीड इसके साथ सौंफ और शक्कर डाल के लेने चाहिए। क्या कई बार फ्लैक्सीड उनको गर्म पड़ती है जिन लोगों को पित्त प्रकृति ज़्यादा है। आप ऐसे जो होम मेडिसिन करोगे तो जो स्टोन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्टोन ऐसे कुदरती भी निकल जाता है। मेरी 35 साल में मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं जो लोग मल्टीपल स्टोन होते हैं या सिंगल स्टोन हुआ हो या 6 मिलीमीटर्स का स्टोन हुआ हो या 14 मिलीमीटर का स्टोन हुआ हो, जो दर्दी धीरे से ये जो हमारी होम्योपैथिक दवा लेता है तो ये शॉर्ट निकल जाता है और दर्दी को आराम पड़ जाता है। मित्रों, योगा में थोड़ा ऐसा योगा है, आप स्ट्रेच एंड रिलैक्सेशन एब्डोमिनल का योगा करो तो आपका स्टोन भी बनेगा नहीं और स्टोन बना हुआ हो तो भी निकल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो बाह्य प्राणायाम करने का, बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के हमारा एब्डोमिनल है खींचते हैं, मूत्रमार्ग खींचते हैं और हमारा दाढ़ी का पार्ट खींच के पेट में एक शून्यावकाश पैदा करते हैं, एक वैक्यूम्स क्रिएट करते हैं। इससे जरिए क्या होगा, हमारा शक्ति से हमारा शरीर का अंगों को एक दबान करने का है। तो आंकुचन एंड प्रसरण प्रक्रिया के कारण जो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इंटेस्टाइन में और हमारा लीवर में या हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट में, तो ये इसमें जो रुकावट आई है या जो रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं बनेगा। आप सूर्य नमस्कार भी बेनिफिशियरी है, धनुरासन है, जो पवन मुक्तासन है जिसको आप वज्रासन बोलते हैं या भुजंगासन बोलते हैं, ये सब आसन आप 1 से 3 मिनट या 1 मिनट
आप करते रहो तो धीरे धीरे उसका बेनिफिशियरी है। शुरुआत में आपको लगेगा नहीं। कई बार गोल्ड स्टोन वाले जो बैकवर्ड का करते हैं तो उनको पेन होता है, तो थोड़ा पेन होता है तो डोंट वरी। आपको पेन होता है तो एक मिनट नहीं करने का, 30 सेकंड करो, बाद में धीरे 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 बढ़ाओ। जैसे आप बढ़ाओगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आजू बाजू सूजन है चला जाएगा और आपका जो स्टोन है धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और आपका जो इंटेस्टाइन मूवमेंट्स है बढ़ेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, तो पीत रस धीरे धीरे वैक्यूम से खींचेगा और तुम्हारा जो डक्ट होता है ये ऑलवेज साफ रहेगा। मित्रों, होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। सबसे पहले तो मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या करने का है, होम्योपैथिक में लिक्विड आता है 30 ml बल्बरिस वल्गारिस लेने का है, एक 100 ml की शीशी लो, इसमें डाल दो। दूसरा नंबर का जो मेडिसिन है कोलेस्ट्रिन चेलिडोनियम मदर टिंचर है, ये भी 30 ml डाल दो। और कार्डुमम करके मदर टिंचर आता है, कार्डुमम ये भी डाल दो और इसको मिक्स करो। इसमें से 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को आप 3 से 6 महीना लोगे तो धीरे धीरे पथरी डिजॉल्व हो जाएगी। सेकंड थिंग, जो लोगों को लेफ्ट साइड में राइट साइड में पेन होता है और लेग तक जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है और उसका शोल्डर में भी पेन आता है, बैक में भी पेन जाता है, ऐसा जब कंडीशन है या सिम्टम दिखे तो आपको लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी लेना चाहिए। लाइकोपोडियम वर्क वेल, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को लेने से ये आपको कोलिलिथियासिस या गोल्ड स्टोन में बहुत उपयोगी रहता है। मित्रों, थर्ड थिंग जो है, जो कोलेस्ट्रिनम 3x नाम की दवा है, ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये चर्बी में से बनती है। आपको होम्योपैथी का सिद्धांत मालूम है कि जहर को मारता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल की दवा, कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर में बढ़ा हुआ है उसको एंटीडोट करता है, डिसॉल्व करता है, मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करता है और शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी जो एडवर्ड इफेक्ट होता है, जो स्टोन बनने की जो कैलकुलस बनता है, मेनली जो हमारे गोल्डब्लेडर का स्टोन होता है ये फैट की चर्बी से बना हुआ होता है, तो ये डिसॉल्व कर देता है। और इसमें कहीं भी सूजन आती है, कई बार पेट में सूजन आती है, पेन आता है, तो ये रिस्टोर कर देता है। तो ये आपको कोलेस्ट्रिनम 3x दवा लेना चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मित्रों, मैंने नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी से कई पेशेंट को अच्छा किया है। कई बार जो कोलिलिथियासिस पेशेंट होता है, इसमें सूजन होता है, तो इसके सूजन के कारण इसको हिपेटोमेगालिस होता है। हिपेटोमेगालिस मीन्स जो लीवर में इसमें भी सूजन आता है। कई बार तो हिपेटोस्प्लिनोमेगाली हो जाता है, लीवर में भी पेन आता है और स्प्लीन में भी पेन आता है। तो हिपेटोमेगाली या हिपेटोस्प्लिनोमेगाली होता है तो ये नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। तो आपको 6x बायोकेमिक में लेना चाहिए 3 से 6 महीना। और इसके जरिए आपका जो स्टोन होता है और आपको डॉक्टर ने वार्निंग दे दिया हो कि भाई नहीं, जो आप निकालो नहीं तो आपको ऑस्टर्टी जॉन्डिस हो सकता है, ऐसे कंडीशन में ये जो नेट्रम सल्फ 6x है ये अमोघ औषधि है, तो आपको नेट्रम सल्फ लेना चाहिए। मित्रों, दूसरी जो दवा है नेट्रम फॉस, ये भी बायोकेमिक दवा है। ये दवा मैंने आगे भी मेरे कई लेक्चर्स में मैंने बताया कि जो नेट्रम फॉस है ये 3 रोगों में एक ही साथ काम करती है। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाता है, एक शुगर लेवल को भी कट ऑफ करता है और तुम्हारा जो यूरिक एसिड लेवल है उसको भी मैनेज करता है। तो ये बायोसॉल्ट है, तो ये बायोसॉल्ट है तो आप उसको ज़रूर लेना चाहिए। 2 गोली लोगे तो आपका जो शुगर भी कंट्रोल होएगा, जो ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो इसको भी कंट्रोल करता है, आपका यूरिक एसिड का होता है तो इसको भी कंट्रोल करता है। तो ये 3 रोगों में एक ही दवा काम करता है। तो आपको जो नेट्रम फॉस है होम्योपैथी की मास्टर ड्रग्स, तो आपको नेट्रम फॉस दवा लेना चाहिए। मित्रों, जो भी मैंने दवा बताया हुआ है ये जनरल मेडिसिन है। आपको ऐसे रोगों में कोई अच्छे होम्योपैथ या कोई MD होम्योपैथ, क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके आपको स्टोन की दवा लेना चाहिए। आपके कोई नज़दीक के पास जो आपका कोई हेल्प नहीं मिलता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल व्हाट्सएप नंबर लिखा है। आपका सोनोग्राफी का रिपोर्ट हमको भेजोगे तो हम शॉर्ट आपको इसमें मदद करेंगे और आप स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, मेरा ये जो वीडियो पार्ट 1 है कोलेस्ट्रॉल कोलिलिथियासिस के बारे में, गोल्ड स्टोन पथरी के बारे में, इसमें उसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या बिना ऑपरेशन कैसे मिटता है। दूसरा में मैंने होम मेडिसिन बताया हुआ है, इसमें मैंने कैसे कौन से तरह के
होम्योपैथिक से स्टोन निकल जाता है और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में मैंने बताया। तो शॉर्ट आप 2 वीडियो ज़रूर देखना। आपका ये वीडियो से आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कोलेलिथियासिस के बारे में या पित्ताशय की पथरी में आपको जानकारी मिल गया होगा। मित्रों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।